Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, होम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नज़र डालते हैं आज की एक ख़ास खबर पर। आपको बता दें, कोरोना सिचुएशन के हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कई मुद्दों पर बात की है कि कोरोना सिचुएशन इस वक्त ज़िले में क्या है, किस तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, कंटेनमेंट जोन्स के लिए क्या स्पेसिफिक जो है अमलाए जा रहे हैं, अद्वियात और लोगों की टीमें किस तरीके से उनके पास जा रही हैं, कोरोना वैक्सीन के हवाले से वैक्सीनेशन कैसे की जा रही है। ख़ास तौर से उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के हवाले से सामने आने की बात की है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि 45 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं इस वक्त अभी तक बाकी हैं वैक्सीन लगाने से, वो वैक्सीनेशन कराने के लिए खुद से सामने आने की कोशिश करें ताकि जल्द से जल्द 45 अबो जितने भी लोग हैं वो कोरोना वैक्सीन करा सकें और उसके बाद जो उससे नीचे वाली उम्र के हैं वो भी कोरोना वैक्सीन लगा सकें। फिलहाल आप सब के लिए हमारी ये एक खास रिपोर्ट है दिलशाद शेख की। कहा है ये टाइम टू टाइम लोगों तक पहुँचे, ये टाइम टू टाइम उन सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुँचे जो इस कोविड को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। एक फोरम मिल जाए हमारा जिसमें यहाँ से जो भी कोई रिक्वायरमेंट है इसको कम करने की, उसके लिए एक मैसेज बड़े इफ़ेक्टिवली पास ऑन हो जाए। तो पिछली कॉन्फ्रेंस हमने की थी फ्राइडे को, तो आज फिर एक और अपडेटेड स्टेटस के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो डोडा में जो पोजीशन है इस समय हमारे पास 872 एक्टिव केसेस हैं और एक्टिव केसेस में से सिर्फ 53 ही ऐसे केसेस हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी और उनमें से जीएमसी में है हमारे और कुछ एसडीएच भद्रवाह में केसेस हैं। बाकी जो केसेस हैं 53 के अलावा वो केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है। और हमारे जो होम आइसोलेशन केसेस में है उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग अपने आप को पूरा मॉनिटर करें। उसके लिए उनको ऑनरेबल एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन से हम कोविड किट हर किसी को प्रोवाइड हुई है। उस कोविड किट में पल्स ऑक्सीमीटर, एजिथ्रोमाइसिन, बाकी एंटीबायोटिक और जो भी दवाइयाँ हैं, विटामिन्स हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है इसकी ट्रीटमेंट के लिए, वो पूरे के पूरे कोविड किट बनाई गई है, वो उनको सभी को डिस्ट्रीब्यूट हुई है। दूसरी चीज़ ये है उनको 2 बार कांटेक्ट करना है हमारी टीम ने और उनका हमारी टीम के साथ एक लाइजन बन जाएगा ताकि डेली बेसिस पर वो हमें कांटेक्ट करें और हम उनको कांटेक्ट करें ताकि तालमेल से ये पता चलता रहे कि उनकी कंडीशन कैसी है, क्या उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि उनको अस्पताल ले जाना है। वो एक बड़ा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरवेंशन हमारी तरफ से, और इसकी सक्सेस दोनों पर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से उनको कर रहे हैं और वो किस तरीके से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इन प्लेसेस हैं और ये केसेस नॉर्मली हमारे जो होम आइसोलेशन पे है, मैक्सिमम केसेस हमारे होम आइसोलेशन में 10 दिन के बाद उनको डीम टू बी डिस्चार्ज माना जाता है क्योंकि उनमें फर्दर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। इसके अलावा हमारा जो हॉस्पिटल का सेटअप है इस समय हमारा अच्छा चल रहा है। हमारे जो कोविड केयर के लिए डेडिकेटेड जो हमने रखे हुए हैं बेड्स, 135 हमारे बेडेड रिजर्व कर रखे हैं हमारे इस तरह के पेशेंट के लिए। अभी उसकी कोई ऑक्यूपेंसी सिर्फ 8 के करीब है, तो उसके लिए हमें फुली प्रिपेयर्ड है, उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट भी है। और जो हमारा सेकेंड लेवल का हॉस्पिटल है जीएमसी डोडा में, जहां हमारे कोई एक्यूट सीवियर सिम्टम्स वाले लोग आ रहे हैं, वो इस समय यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन उसकी भी बेड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन सपोर्टेड सारे बेड्स हैं। हमारे पास अभी ऑक्सीजन जो चल रही है वो आपके सिलेंडर से चल रही है और सिलेंडर्स का हमारी जो फिलिंग है वो जम्मू श्रीनगर से हम रेगुलरली 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक ऐसी नहीं आने दी है कि जिससे किसी शॉर्टेज की पता चले या कुछ ऐसा कुछ हो। उसको ऑगमेंट करने के लिए जहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चल रहा है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कोई विद इन नेक्स्ट वीक तक हमारा ये कमीशन होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि टीम लग रही है। 2-3 चीज़ें पे काम अभी बचा हुआ है कमीशनिंग का, बाकी सिविल वर्क्स, इलेक्ट्रिक वर्क सब कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर आ चुका है, जो मेजर आइटम लगनी है जिसमें एयर ड्रायर, चैम्बर, ऑक्सीजन चैम्बर, ऑक्सीजन सब प्लांट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। इंटरकनेक्शन मैनीफोल्ड के साथ चल रहा है, उसका काम चल रहा है और विद इन अ वीक होपफुली हमारे पास यहाँ 750 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाईज जो हमारे सिलेंडर के थ्रू होती है उसको ऑगमेंट कर देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें और हैं यहाँ पे। एक, मैं अपील करूँगा सबसे कि वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ।
क्योंकि वैक्सीनेशन को हमें डबल ट्रिपल ले जाना है। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लोग वॉलंटियर करके हम पे इतना प्रेशर डालें कि हमें साइट्स डबल से ट्रिपल करनी पड़े। इस समय हमारे पास 19 साइट्स थी कुछ देर पहले, वैक्सीनेशन साइट्स, उसको बढ़ा के हमने 34 तक ले गए हैं। लेकिन ये सिर्फ सेंट्रलाइज ही नहीं है, अगर हमें किसी एरिया से लगता है डिमांड आ रही है, दूर दराज एरिया है, लोग थोड़ा हॉस्पिटल तक नहीं आ रहे हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या पीएचसी तक नहीं आ रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन साइट डेवलप की है, तो हम वहाँ पे भी पूरी टीम को ले जा रहे हैं। उसके लिए मेरी लोगों से सभी से अपील है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अपील है, इवन मीडिया पर्सन से अपील है, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं ऐसे एरियाज़ जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे बेटर है कि यहीं पे कैंप किया जाए, तो वो मेरे नॉलेज में, तहसीलदार साहब के नॉलेज में, बीएमओ सीएमओ को नॉलेज में ले जाए, तो नेक्स्ट डे विद इन डेज हम वहाँ पे पूरी वैक्सीनेशन टीम ऑन द स्पॉट ले जाएंगे, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो और हमें वहाँ से वैक्सीनेशन में जो हमारी कवरेज है वो इम्प्रूव हो जाए। तो वैक्सीनेशन कवरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय हमारा जो 45 से ऊपर वाला टारगेट ग्रुप है जो अभी चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। तो वो जगह जगह हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस हो, लोगों को जगह जगह कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपल एरिया हो या रूरल एरियाज हो। तो उसमें डॉक्टर्स की टीम्स हैं और टीम हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो लिहाजा ये बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ आप जाते हैं तो फर्स्ट चीज़ यही असेसमेंट कर लीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों, क्योंकि वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी हद तक बचा जा सकता है। उसमें अगर कहीं बार बाई चांस कोविड आता भी है तो सिम्टम्स बड़े माइल्ड रहते हैं, सिवियर नहीं होते और बॉडी को पूरी ताकत मिलती है उससे लड़ने के लिए। क्योंकि सिचुएशन ख़राब हो रही थी इन जनरल थ्रू आउट द स्टेट और हमारी जो यूटी में है और पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो लॉकडाउन कुछ देर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पीछे भी यही पाया गया है कि हमें लॉकडाउन और एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए और बढ़ाना है। उससे क्या होता है कि फुटफॉल कम होता है और चेन ब्रेकेज में मदद मिलती है। तो मेरे आज ही एसएसपी साहब से फिर बात हुई है कि हमें इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो ज़रूरतमंद है वही कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ही आए तभी वो बाहर निकले। उसके लिए पासेस का भी इंतज़ाम यहाँ ऑनलाइन सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ जिस लोगों को किसी अर्जेंसी में कोई काम है तो वो पासेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो सर, जो वैक्सीनेशन का आपने कहा, अभी तो कुछ टाइम पहले वार्ड्स में भी वैक्सीनेशन ड्राइव की थी और उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला, लोगों ने ज़्यादा उसको कैंप करिए, जिन लोगों को ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके पास जाइए। तो ये सिर्फ महदूद नहीं रहना है कि हम वही साइट्स पे ही रहें, वहीं पीएचसी सीएचसी जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए वहीं पे रहें, अब बाहर निकल के कैंप्स अलग अलग जगह भी करिए। सर, कितने कंटेनमेंट जोन है अभी पूरी डिस्ट्रिक्ट में? हमारे पास कंटेनमेंट जोन अब तकरीबन डेली बेसिस पर हमारे पास बन रहे हैं, 6 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो और भी जिस जिस तरह के ट्रेंड्स आते जा रहे हैं उससे ये होता है कि उन एरियाज़ में जहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो हमारा उस एरिया में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फुल टेस्टिंग करने की वहाँ ज़रूरत है, ताकि वो एरिया एक तो कॉर्डन हो जाए, कहीं अंदर बाहर कोई और फर्दर आपकी प्रोपेगेशन ना हो इस तरह का डिजीज़, और उस एरिया को मेंटेन किया जाए ताकि उस लोगों को हम थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट भी इलाज करवा सके सही टाइम पर। कहीं ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर ही हैं, ये बड़ा एक पिक्यूलियर सा एस्पेक्ट है जो थ्रू आउट हमारी यूटी में नज़र आ रहा है कि लोग थोड़ा सा, कई लोग झिझक रहे हैं, वो अपने आप को अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है कि लेट जब हॉस्पिटल में कोई पहुंचता है, लेट पहुंचने के बाद बड़ा कम टाइम होता है जिसमें हम इंटरवीन कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को छुपाए नहीं पब्लिक, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली बता दें ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारे लोग, बड़े मैक्सिमम लोग जो है इमीडिएटली 2-4-5 दिन के अंदर अंदर वापस नॉर्मल आ गए हैं। और ये एक थोड़ा सा ही एक्सट्रीम केस है जो आपका फीवर आता है, थ्रोट इन्फेक्शन होती है, सही टाइम पे ट्रीटमेंट होके वो बच जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रोलॉन्ग होता है, 5-6 दिन हो जाते हैं, तो और कोई कॉम्प्लिकेशन जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उस टाइम हॉस्पिटलाइज करना, वेंटिलेशन पर डालना, तो कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, स्पेशली उन केसेस में भी जहाँ कहीं कोमॉर्बिडिटी है, कहीं और डिजीजेज हैं। तो उससे क्या होता है कि कोरोना भी साथ में आ जाता है तो वो डबल उसको इन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग खुद को बता दीजिए। उसी के लिए हमने एक डोर टू डोर मॉपिंग सर्वे किया है जो ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन स्टेज पे है, 90% से ऊपर हो चुका है।
उसमें हमने टीम्स बनाई थी ब्लॉक नीचे BLO लेवल पे। उसमें BLO था, उसमें आशा वर्कर थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी। इन सबको हमने घर घर में भेजा था ताकि लोगों से ये पता चल जाए कि सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उनमें से कोई ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है या जिसको होम आइसोलेशन में ही आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी केसेस उन्होंने हमें रेफ़र किए कि इनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि एक सेकेंड स्टेज पे भी इंटरवेंशन की जाए। तो हमने उन केसेस के लिए स्पेशली डॉक्टर्स को उन्हीं के घर में भेजा, क्योंकि हम उनको सभी को उठा के हॉस्पिटल में ले आए और फिर हो सकता है उनकी असेसमेंट ऐसी हो कि इस हॉस्पिटल में ज़रूरत नहीं थी, होम आइसोलेशन की ज़रूरत थी। तो मेडिकल एक्सपर्ट्स को हमने उनके घर में भेज कर उनसे राइटिंग रिपोर्ट ली है कि हर केस के लिए क्या होना चाहिए। कईयों को उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको घर में ही रखिए, ये ठीक है, ख़राब नहीं है, लेकिन जस्ट इनको मॉनिटर करना है जैसे हम कोविड पॉजिटिव को होम आइसोलेशन में करते हैं। कई ऐसे केसेस उन्होंने बताया कि आप नियरेस्ट जो हमारा PHC या CHC है उनमें ले जाइए, इनकी इतनी ख़राब हालत नहीं है कि इनको GMC डोडा में लाना चाहिए। और कई केसेस उन्होंने एक डोडा के लिए कहे गए हैं। तो वो सेकंड स्टेज का इंटरवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कल हमारा अगर सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो परसों तक हमारे वो वाले केसेस भी जो डॉक्टर घर में जाके पर्सनली देख रहा है, वो ऑक्सीमीटर से चेक करेगा, वो अपने उसके पास जो सिस्टम्स है उससे चेक करके पता चले। इससे क्या है कि कुछ एक्सटेंट तक हमें वो लोग पता चल जाएंगे जो अंदर रह रहे हैं और स्टिग्मा की वजह से या कुछ अपनी उनके अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आगे नहीं आ रहे हैं। सर आपने कहा 6 कंटेनमेंट जोन है, कौन कौन? कंटेनमेंट जोन में बेसिकली क्या होता है कि एक तो इम्पॉर्टेंट है कि इस एरियाज़ को हम थोड़ा सा सैनिटाइज कम्प्लीटली करते हैं, दैट इज़ नंबर 1 रिक्वायरमेंट। नंबर 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट टेस्टिंग होती है, कंप्लीट टेस्टिंग उन एरियाज़ के बीच में होती है। दूसरा, इधर से उधर जाने का वो प्रावधान ख़त्म किया होता है ताकि ये लोग ना बाहर से कोई अंदर आ सके ना अंदर से बाहर आ सके। हमने कुछ रिव्यू में डेली बेसिस पे करता हूँ, इनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही बड़े इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली स्ट्रेंथन कर सकें तो ये बीमारी वहीं पे रुक जाएगी और वहीं पे कंटेन हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट है टेस्टिंग का, मैं फिर आपसे अपील करूँगा फाइनली, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन। टेस्टिंग मैंने RT-PCR क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है, रैट कम लेता है, लेकिन RT-PCR रिज़ल्ट्स ज़्यादा डेफिनेट होते हैं, इसलिए हम उस पर भी इंक्रीज्ड फोकस कर रहे हैं कि इन एरियाज़ में हम RT-PCR की तरफ जाएं सो दैट एक डेफिनेट हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। बाहर एक ट्रैवल करके आते हैं लोग, 3 जगह आपने चेकिंग पॉइंट लगाए हुए हैं और बहुत जगह पे हमने देखा हमारे पास इमीडिएटली जो टेस्टिंग होती है उसमें तो रैट में इमीडिएटली रिज़ल्ट आते हैं। उसके बाद जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनमें तो अगर एसिम्टोमेटिक हों, और मोस्टली एसिम्टोमेटिक पाए जाते हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस को हम होम आइसोलेशन में रख रहे हैं अगर उनके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट है। अगर उनके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट घर में होम आइसोलेशन का नहीं है तो हमारे पास हमने इमीडिएटली तो 6 लोकेशन पे क्वारंटाइन सेंटर रखे हैं, लेकिन वहाँ अभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास घर नहीं है या एडिक्वेट घर की फैसिलिटी नहीं है तो उन क्वारंटाइन सेंटर में हम आइसोलेशन में उनको रख रहे हैं। वहाँ उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी, खाने के लिए भी और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी सारी वहाँ पे होंगी। तो उन लोगों को वहाँ से वहाँ शिफ्ट करना इमीडिएटली कांटेक्ट करती हैं टीम्स, क्योंकि टीम को पास ऑन किया जाता है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। वो फिर उनके घर जाके उनको कोविड किट्स भी प्रोवाइड करते हैं, फिर उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग भी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लोग किन किन लोगों के साथ आके मिले हैं ताकि उनका भी टेस्ट हो जाए, ताकि वो भी आगे फर्दर सोर्स ना बने। तो ये चीज़ें इन प्लेस है, ये चीज़ें ग्राउंड पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो भी वहाँ से पॉजिटिव आ रहे हैं, एक तो वो टेस्ट होते नहीं है, बहुत सारे वो होता है, वो टीम अलग होती है वहाँ से। टीम रात को बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, दिन को बहुत सारे लोग जो है पीछे रुक जाते हैं। रात को बहुत पास होती हैं गाड़ियाँ, दिन को टेस्ट होते हैं, रात को टेस्ट नहीं होता। रात को टेस्ट हम इंक्रीज करा देंगे, वो इंश्योर करेंगे कि आपका 24 आवर ये चले और बिल्कुल ही 100% टेस्टिंग हो। वो अगर कहीं जगह कहीं स्लैकनेस होती है उसके लिए इंस्ट्रक्शन पास। रिपोर्ट आई है और वो ऐसे घूम रहे हैं सर, मैं ग्राउंड लेवल इस तरह का एक्शन अगर वो कोई दिख जाता है तो अगर आपको कोई ऐसा केस नज़र आता है, अगर आपको ऐसा कोई केस नज़र आता है इमीडिएटली मेरे नॉलेज में लाइएगा, क्योंकि इस तरह का केस कोई आया नहीं है मेरे नोटिस में
और क्योंकि टीम में 2-3 लेवल पे काम करती है। एक जब पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको किसी घर में जाना है, उसको इमीडिएटली यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, हो सकता है वो गंदोह का हो सकता है भदरवा का हो सकता है किसी गांव का हो। जब तक वो घर पहुँचेगा, टीम को भी एक टाइम चाहिए होता है जब तक उसके पास पहुँचे। तो उस दौरान जो टाइम पीरियड है, हो सकता है उस टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक केसेस है तो हमारे लिए एक टेस्ट चेक के लिए बड़ा अच्छा केस बन जाएगा। और अगर ऐसा किसी की लैप्स इस वजह से है तो उसको भी एक एग्जाम्पलरी एक्शन उसके अगेंस्ट हो जाएगा, ताकि बाकी सतर्क रह जाएंगे। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक केस आपको मिलता है तो इमीडिएटली मेरे नॉलेज में ले आइएगा। तो नाज़रीन, आपने देखा डिप्टी कमिश्नर डोडा ने किस तरीके से पूरा कोविड-19 के हवाले से प्रेस स्टेटमेंट दी है। आप सब लोगों तक एक मैसेज ये है कि क्या कोरोना लॉकडाउन को एक्सटेंड करने से या कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड करने से कोरोना केसेस में कमतरी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है? एसेंशियल दुकानों के अलावा क्या लोगों की दुकानें खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं? साथ ही साथ जो व्हीकल्स हैं क्या वो बिला ज़रूरत भी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? इस तमाम के बारे में फिलहाल आप भी तबसरे में ज़रूर बताइए। देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।